जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि साथ रहेंगे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। और बांग्लादेश के हिंदुओं की बात भी उन्होंने इस दौरान की है। बांग्लादेश के हिंदुओं को उन्होंने याद करते हुए एक बड़ा बयान दिया है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात है उसके बाद उन्होंने यहां हिंदुओं को कहा है कि एकजुट होकर के रहना है। क्या कहा गया है आपको सुनवाते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो देखा आपने, योगी आदित्यनाथ ने चेताया है हिंदुओं को और बताया है कि पड़ोसी मुल्कों में जो चल रहा है अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ, अगर वो भारत में नहीं देखना चाहते तो बटिए मत, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। और हिंदू एकता के लिए आह्वान किया है, हिंदुओं की एकता के लिए योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया है। लेकिन सोच लीजिए आप, और हिंदुओं को यह सोचना होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इतिहास की याद दिलाई और बताया कि कैसे धोखा दिया गया है। और बांग्लादेश में भी ठीक वैसा ही हुआ जो इतिहास में हो रहा था, आज वर्तमान में बांग्लादेश में हमें देखने को मिल रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि अगर जरा सी भी गलती आपने की, अगर आप जात पात पंथ में बंट गए तो फिर आप कटेंगे, ये कह दिया है। इसलिए आपको सोचना होगा, समझना होगा कि आप इस तरह की बातों में ना आए जो आपको पंथ में बांटे, समाज में बांटे, जातियों में बांटे। आपको एकता का संदेश देते हुए एकजुट रहना है। और इस देश में हिंदुओं को यही संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया है, क्योंकि विश्व भर में हिंदू आबादी सबसे ज्यादा भारत में है। बांग्लादेश में भी थी, पाकिस्तान में थी, लेकिन क्या हुआ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया बांग्लादेश में आज हिंदुओं की क्या स्थिति है। आज जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू परेशान हैं, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। और यही कारण उन्होंने बताया कि अगर आप बट गए तो फिर आप कटेंगे। ये हिंदुओं को संदेश है, ये हिंदुओं को चेतावनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि वो भांप गए हैं। जिस तरह से बांटा जा रहा है समाज को, उस पर योगी आदित्यनाथ ने एक बार प्रहार किया है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा। से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो देख लिया आपने योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन हम बार बार ये आपको क्यों सुनवा रहे हैं दर्शकों? क्योंकि आज ये तस्वीर हमें देखने को मिल रही है भारत में, जब देश को बांटने की सियासत भी की जा रही है और कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो इस तरह की सियासत में, जैसा आपने देखा है, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उन्हें योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है, चेताया है कि हिंदुओं के साथ आपको समझना होगा। जो दर्शक इस समय हमें सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों से कह दिया है कि आपको सावधान रहना होगा। जो आज चल रहा है विश्व भर में, उससे सीख लेनी होगी। और आज योगी आदित्यनाथ ने और भी बड़ी बातें कही। उन्होंने मुगल इतिहास को याद दिलाया दर्शकों। मुगल इतिहास में क्या हुआ? आक्रांताओं ने धोखा दिया। हिंदू बड़े बड़े जो राजा थे, महाराजा थे, उन्हें धोखे से धराशायी किया है। धोखा इसी बात का दिया गया, पहले विश्वास किया गया। और अब मैं आपको बता रहा हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और भी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कहा।
यहाँ के पूज्य संतों के साथ ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस बात का उल्लेख किया है कि भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव का ये आयोजन इस बार इस भूमि में इस आयोजन के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। आप सोचो, दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत मजहब संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। क्योंकि ये तो द्वापर की बात है। द्वापर के तत्काल बाद तो कलयुग आ गया। द्वापर के अंत में एक लंबे समय तक प्रभु की लीला का एहसास इस देशवासियों को प्राप्त हुआ था। उसकी कृपा दृष्टि इस देश पर पड़ी थी, सनातन धर्मावलंबियों पर पड़ी थी। पूरी दुनिया में केवल सनातन ही सनातन धर्मावलंबी थे। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ ने द्वापर की बात बताई है और कहा कि किस तरह से द्वापर के बाद कलयुग आया। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यही है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए सावधान कर रहे हैं, चेता रहे हैं। सूर्या मैथिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। सूर्या मैथिल साहब, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन ये काटने वाले बांटने वाले लोग हैं कौन जो लोगों को, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, योगी जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया ना कि बटेंगे तो कटेंगे और एक साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। वो सीधा सीधा उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया है। आप देखिए ना, बांग्लादेश में जिस प्रकार से एकजुट नहीं रहे, वो वहां पर किस प्रकार नरसंहार हुआ, वहां की सरकार को अपदस्थ कर कर जिस प्रकार से अनारकी वहां पे विदेशी शक्तियों ने फैलाई, वो सबके सामने है। चीन है, पाकिस्तान है, उसके अलावा ISI है और अन्य जितने भी जैसे जॉन सोरोस टाइप के लोग हैं, उन्होंने वहां पे अनस्टेबल किया। दूसरी चीज, भारत में भी उन्होंने जो कहा है वो यही कहा है ना कि बटेंगे तो कटेंगे। अब देखिए, डायरेक्ट एक्शन डे पश्चिम बंगाल में हुआ था। वहां क्या हुआ? वहां पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ। 20,000 से ज्यादा हिंदुओं को काट के खत्म कर दिया गया, उनको दुकानों पर लटका दिया गया, मां बहन बेटी का बलात्कार हुआ। कैसे? क्योंकि वहां पर कोई जाति देख के नहीं अटैक हुआ था, वहां केवल धर्म देख के अटैक हुआ था। वहां पर पता करना था कि ये हिंदू है, काट दो। इसी चीज को माननीय योगी जी ने कहा है, यदि हम सब एक रहें, जातियों में ना बटे, तू अपना बांटने वाले कौन लोग हैं? कौन बांट रहा है ये? देखिए, बांट तो वही रहे हैं जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जो जातिगत जनगणना करके हिंदुओं को तो बांटना चाहते हैं, लेकिन सामने दूसरे संप्रदायों को कहते हैं आप एकजुट रहो। उनके लिए कोई बात होती है सीधा खड़े हो जाते हैं। आप देखिए ना, दलितों की बात करते हैं, दलित बहन बेटी का बलात्कार हुआ, अयोध्या में हुआ, उसके अलावा कन्नौज में हुआ, वहां पर मुंह से आवाज नहीं निकली। लेकिन हिंदुओं को जातियों में बांटने की ये एक साजिश जो करते हैं वही लोग हैं। और मैं स्पष्ट शब्दों में एक बात और बोलता हूं, तीने हजाजी का बेबाक बेड़ा किए पार जिसने, सातों समंदर ना जेहू में अटका ना सेहू में अटका, वो आके दहाने में गंगा के डूबा। तो वो लोग जो हिंदुस्तान को गजवाए हिंद करने की सोचते हैं, जो लोग हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में शरिया लागू करने की सोचते हैं, वही लोग इस बांटने के पीछे हैं। और वही लोग हैं जो दंगा करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, आग लगाते हैं और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वही लोग इसके पीछे हैं। आप मुझसे पूछ रहे थे कौन लोग पीछे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं वही लोग पीछे हैं जिनके लिए मंदिरों को तोड़ना हंसी की बात है,
जो लोग हमारी शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी करते हैं, जो लोग हमारे त्योहार मनाने नहीं देते हैं, जो लोग हिंदुओं को डराते हैं, धमकाते हैं, और जो लोग फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वही लोग इसके सारी पीछे हैं। घटनाओं का जिक्र किया है सूर्य मैथिल जी, आपने इतनी सारी घटनाओं का जिक्र किया है, वो भी भारत में जहां सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां अल्पसंख्यक आबादी है और जो साल दर साल घटी ही है, वहां पर उनके साथ क्या हुआ और यहां पर अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है? क्योंकि विपक्ष तो सामने आकर के ये कह देगा, अरे बांटने वाला बयान दे गई है तो योगी जी।